हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, मैं आपके लिए 10 पॉइंट लेके आया हूँ कि अगर आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आता पीई रेशियो क्या है, आरओसी क्या है, डेट क्या है, पर प्रमोटर होल्डिंग क्या है, तो आप ये 10 पॉइंट याद रखिए। ये बहुत ही मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि जिसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बेसिक समझ है और वो आदमी समझ ले। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इन बातों पे आप ध्यान रखिएगा कोई भी शेयर खरीदने से पहले। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जो भी शेयर आप खरीद रहे हो, आप उसकी जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो कंपनी का पीई रेशियो है उसकी इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम होना चाहिए ताकि कंपनी अंडर वैल्यूड हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, यानी उसमें बहुत लोग उसको खरीद चुके हैं हायर दाम पे, तो जब वो गिरेगा तो उसके लिए संभलने के लिए रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी जिसके आप शेयर खरीद रहे हो वो अंडर वैल्यूड हो। मतलब आपको 100 रुपए की चीज़ है तो 110 120 में ले लो, 150 में ले लो, 1000 में मत लो, क्योंकि अगर वो टूटेगी तो कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आरओई, तो जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का जो आरओई है वो 15% से अधिक होना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के निवेश पर अच्छा रिटर्न दे रही है। यानी दोस्तों, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी क्या होता है दोस्तों, वो कैपिटल अमाउंट जो आप लगाते हो। तो आप देखिए, जैसे क्या है कि आपने अगर एफडी में पैसा रख दिया तो आपकी आरओई आरओई क्या है, 6% 7%। आपने किसी को ब्याज पे पैसा उठा दिया तो आरओई आपकी 1% 12% हो गई। आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो आपकी आरओई 10% 15% 18% हो गई। तो आपको ये चेक करना है जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो कि आरओई है वो 15% से अधिक है कि नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, कंपनी का आरओसीई 15% से अधिक होना चाहिए, जो कंपनी की पूंजी के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो कंपनी के पास पैसा है उस पैसे को लगा के वो कितना पैसा और कमा रहा है, ये आर ओ सी ई बताता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको जो डेट है, डेट दोस्तों कंपनी का जो कर्जा है वो कम होना चाहिए, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ब्याज का भुगतान करने में कोई बोझ ना आए। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर के पास 50% से अधिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जो कंपनी में उनके उच्च विश्वास और नियंत्रण को दर्शाता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रमोटर के पास होल्डिंग 10-15%, 20%, 25% होती है, तो यानी उसके डिसीजंस को कभी भी बाकी लोग पलट सकते हैं। बोर्ड में उसकी उतनी बार चलती है, नहीं चलती है, या उसको बार बार बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। और प्रमोटर का जब खुद ही विश्वास नहीं है अपनी कंपनी पे, तो आप उसकी कंपनी पे विश्वास करके कैसे पैसे लगाओगे? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जिनकी प्रमोटर होल्डिंग कम होते हैं, लेकिन उनकी जो बाकी चीजें हैं उन पैमानों पे वो खरा उतरना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता रहना चाहिए, जिससे कंपनी के विकास की स्थिरता का संकेत मिलता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि इस साल अगर मेरी कंपनी ने प्रॉफिट 10 करोड़ किया तो अगली साल 12 करोड़ हो, फिर 14 करोड़ हो, फिर 18 करोड़ हो। तो अगर इस तरीके से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो और रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नया बिजनेस नहीं आ रहा है। और जब मेरे पास नया बिजनेस आएगा ही नहीं तो मैं क्या धंधा करूंगा, क्या खुद प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा, या फिर कंपनी की ग्रोथ ही नहीं कोई होगी, तो जिस भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया वो इन्वेस्टर का पैसा नहीं बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, और ये 4 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। कैश फ्लो, यानी कंपनी के ऑपरेशनल कैश फ्लो सकारात्मक और स्थिर होने चाहिए ताकि कंपनी की नकदी प्रवाह की स्थिति स्पष्ट हो। यानी दोस्तों, कंपनी का कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो से कैसे आप देखोगे कि कंपनी के बहुत सारा पैसा बहुत जगह अटका तो नहीं है, बहुत सारा पैसा बहुत लोगों के पास फंसा तो नहीं है, लोग पैसा वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं वो कैश फ्लो के सकारात्मक और स्थिर होनी चाहिए। यानी उसके पास पैसा होना चाहिए, यानी उसकी बिलिंग भी हो रही हो और उसका पैसा भी कलेक्शन हो रहा हो। दोस्तों, अगर वो केवल बिलिंग कर रहा है और रिकवरी नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं और उसके कैश फ्लो पे प्रॉब्लम आएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों,
डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी का डिविडेंड इतिहास अच्छा होना चाहिए, जो कंपनी के मुनाफे को शेयर धारकों के साथ साझा करने की नीति को दर्शाता है। दोस्तों डिविडेंड इसलिए क्या है कि आपको ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसने कभी ना कभी फ्यूचर में, पास्ट में सॉरी, डिविडेंड दिया है। तो जिसने आज तक डिविडेंड दिया ही नहीं है, वो आज से तो स्टार्ट करने नहीं वाला आपके लिए, तो हो सकता है वो फ्यूचर में भी ना दे। तो डिविडेंड भी क्या है, जैसे सबसे ज़्यादा डिविडेंड दोस्तों वेदांता देती है और सारी सरकारी कंपनियां देती हैं। तो डिविडेंड भी कंपनी का आपको देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी की जो प्रबंधन टीम है वो अनुभवी और विश्वसनीय होनी चाहिए, जिससे कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और निर्णय सही दिशा में हो। यानी दोस्तों क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसमें लंबी अच्छी सोच वाले, अच्छे विजन वाले, मार्केट के साथ चलने वाले, दुनिया के साथ चलने वाले, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले, या फिर जो भी मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी और विजन बनाने वाले, ऐसे लोग मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो वो कहाँ से आते हैं, क्या उन्होंने क्रेडेंशियल्स है, क्या उन्होंने बिजनेस बड़े किए हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ों की आपको बोर्ड के जो मेंबर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, जो भी उनकी टीम है, उसको भी एक बार जरूर आपको देखना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि सेक्टरल परफॉर्मेंस, कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इन जो पॉइंट है, यानी जो आपने जैसे पैसा लगाया कि आज ईवी की गाड़ियां आ गई, तो अब ईवी सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो आप ईवी की पैसे लगाओ, लेकिन अगर वो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप आईटी का कोई भी शेयर ले लोगे तो एक कंपनी थोड़ी उठ के आपकी जिसमें आपने पैसा लगाया वो परफॉर्म कर देगी। फिर आप सोचोगे यार मैं तो जिस कंपनी में पैसा लगाता हूँ वो परफॉर्म ही नहीं करती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ आपको देखनी है। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, और दोस्तों ये है कि ये बिंदु हमने आपको बता दिए, लेकिन ये आपके निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। पर दोस्तों आपको अपने लिए निर्णय खुद लेना है। ये पॉइंट आप संभाल के रख लीजिए। मैंने शुद्ध भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, बहुत हाई फाई नहीं बताया बाकी लोगों की तरह, तो आपके लिए काम जरूर आएंगे। आप इनको ध्यान रखिए दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, एक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों शेयर करने में किसी न किसी का भला ही होगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।